हाँ, इस बैच में आवाज आ रही है सब? हाँ हाँ उठाए, शुरू करें। हाँ गुड मॉर्निंग। इस बैच में हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें सिंथेसिस का चैप्टर है। सिंथेसिस में हम लोग 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। सिंपल सेंटेंस के लिए कितने पॉइंट पढ़ लिए? 3। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नाउन आर केस इन अ पोजीशन, इन्फिनिटिव। अब आगे पढ़ना, हेडिंग डालो पार्टिसिपल। पार्टिसिपल माने होता है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या है? क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। इसका मतलब पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है? क्रिया। क्रिया जरूरी है, बिना वर्ब के पार्टिसिपल बनती नहीं है। और बनने के बाद यह काम करती है किसका? एडजेक्टिव का। किसका काम करती है? एडजेक्टिव का। इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिवल वर्ब, यानी कि ऐसी क्रिया जो विशेषण का काम करे, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल किसका काम करती है बेटा? विशेषण का काम करती है ना। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं बेटा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल माने क्या होगा? वर्तमान का कृदंत प्रत्यय। पास्ट पार्टिसिपल भूत का कृदंत प्रत्यय। परफेक्ट पार्टिसिपल पूर्ण कृदंत प्रत्यय। क्लियर? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती कैसे बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यह अर्थ रखती है करके अथवा हुए। क्या अर्थ बेटा? करके। जैसे गो माने जाना, तो गोइंग माने जा करके या जाते हुए। पास्ट पार्टिसिपल यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह अर्थ रखते बेटा हुआ, हुए, हुई। परफेक्ट पार्टिसिपल माने क्या होता है? पूर्ण कृदंत प्रत्यय। यह बनती बेटा हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से। इसे बनती बेटा हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से। यह अर्थ रखती है के बाद अथवा के पश्चात। इसे कहते हैं फिनिश्ड माने समाप्त करना, तो हैविंग फिनिश्ड माने समाप्त करने के बाद या समाप्त करने के पश्चात। ठीक है, क्लियर? आप समझो। जब 2 वाक्य लेंगे और 4 पॉइंट पर ध्यान देंगे। कितने पॉइंट पर? 4 पॉइंट। यह आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन जितनी बात बताएंगे वो ध्यान में रखोगे ना, जब अगर वो चारों बातें ध्यान नहीं है तब आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, 2 वाक्य लेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले समझाएंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए, जिसे कहा गया प्रेजेंट पार्टिसिपल माने क्या होता है? पहले तो वर्तमान का कृदंत प्रत्यय, यानी कि 2 वाक्य होंगे, 2 वर्ब होंगी, 2 वर्ब होंगी, 2 कार्य होंगे। अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं, करीब करीब एक साथ हो रहे हैं, तो लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल।
अरे प्रेजेंट माने वर्तमान टेंस नहीं, वर्तमान काल नहीं। प्रेजेंट का मतलब है जिस समय यह कार्य हो रहा है उसी समय यह कार्य हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कहा गया शी हर्ड ए नॉइस, उसने एक शोर सुना। शी ओकर, वह उठ बैठी। यह दो वाक्य हैं, इनको हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। उसने एक शोर सुना, वह उठ बैठी। तो बताइएगा, पहला काम ध्यान रखा है, यह पता करो कि दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में। पहला ये ध्यान देना, पहले शोर सुना पहले उठ के बैठ गए। बोलो, पहले शोर सुनाना, तो जो कार्य पहले हुआ उसको घेर देना। अब प्रश्न नंबर 2 कि गुरुजी कौन सी पार्टिसिपल लगेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी कि पास्ट पार्टिसिपल लगेगी कि परफेक्ट पार्टिसिपल? तो बताइएगा, प्रेजेंट माने वर्तमान, अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी। बताइए, जैसे शोर सुना वैसे ही उठ के बैठी, 4 दिन बाद उठ के बैठी। बोलो, जैसे शोर सुना वैसे उठ के बैठी, यानी कि दोनों कार्य करीब करीब क्या है, साथ साथ, तो लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रश्न नंबर 3, वह पार्टिसिपल कैसे बनती है? कैसे बनती है? वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में जी। इस वाक्य में वर्ग क्या है? हर्ड की फर्स्ट फॉर्म हियर में लगाओ आईएनजी। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में लिखते ना, हियरिंग ए नॉइस, आगे लिख डालना, डरना नहीं। ये बन गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये जो बना आपने बनाया, इसको रखोगे कहां? इसका कर्ता क्या है? सी। यह सी काट देना। यह सी मेन वाक्य में, मेन वाक्य हो गया ना, मेन वाक्य में जहां कहीं होगा उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। उसी के ठीक पहले ठीक बात क्यों कर रहे हैं? इधर देखो, यह काम किसका करते हुए? एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव मालूम है, जिसकी विशेषता बताता है उसी के पहले तो उसी के बाद लगता है। इसलिए या तो आप इसके जो सी काटे उसके पहले लिखो या उसके बाद लिखो। क्या बोलेगा? हियरिंग ए नॉइस सी ओकर, या सी कामा हियरिंग ए नॉइस कामा ओकर। बाद लिखोगे तो कामा लगा देना। ठीक है, बड़ा बड़ा बन गया। ध्यान दो ना, शोर सुन करके, हियरिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? करके। शोर सुन करके वह उठ बैठी। देखिए बेटा, इसे अगला वाक्य है, ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा। और दूसरा वाक्य है, ही बिगैन टू वीप, उसने रोना शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 1, पहले शेर देखा पहले रोना शुरू किया? बोलो, पहले देखा, जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, जैसे शेर देखा वैसे रोना शुरू किया, 4 दिन बाद रोना शुरू किया। इसका मतलब दोनों कार्य करीब करीब क्या हुआ? साथ साथ, तो लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रश्न नंबर 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं? वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। इसमें वर्ग क्या है? सा। सा की फर्स्ट फॉर्म सी में लगाओ आएंगे, सीइंग ए लाइन। बन गया। अब ये जो बना इसको फिट कहां करोगे? इसका कर्ता क्या है? ही। यह ही काट देना, मेन वाक्य में होगा, जहां पर है उसी पहले तो उसी के बाद। पढ़ो डालेंगे, सीइंग ए लायन ही बिगैन टू वीप, शेर को देख करके उसने रोना शुरू कर दिया। पता समझ आ रहा है? जैसे कहा गया, द मैजिशियन
pity on the mouse। क्या हुआ? जादूगर को चूहे पर दया आ गई। दूसरा वाक्य है he turned it into a cat। जादूगर को चूहे पर दया आ गई, उसने बिल्ली की ओर जाने से इसको मोड़ दिया। बताइए बेटा, पहले दया आई, पहले मोड़ा, पहले दया आई। जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर देना, डरना नहीं। जो वाक्य पहले नहीं, जो कार्य पहले होगा उसी घेरना। घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टी इसको लगेगी? तो जैसे दया आई वैसे ही मोड़ा, 4 दिन बाद मोड़ा, यानी कि दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हुए। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। इस वाक्य में वर्ब क्या है? टुक। टुक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेक। टेक में लगाओ आएंगे। टेकिंग पिटी ऑन द माउस ना। अब ये जो बना, इसको आपने बनाया ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको कहां रखोगे? इसका करता क्या? द मैजिशियन। द मैजिशियन कौन है? ही की जगह आप क्या लिख सकते हो? द मैजिशियन। अब बन गया। तो उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद ही पढ़ो क्या बन गया? टेकिंग पिटी ऑन द माउस द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू ए कैट। हमने ये बताया कि जो कार्य पहले होगा, डरना। इससे देखो यार, आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। सी वाज क्रॉसिंग द रोड, वह सड़क पार कर रही थी। बताइए, मैंने एक लड़की देखा, वह सड़क पार कर रही थी। बताइए कौन कार्य पहले हो रहा था? सड़क पार करने का। मैंने एक, देखो यहां बैठे हैं, एक लड़की सड़क पार कर रही है, तो पहले लड़की को देखा, पहले वो सड़क पार कर रही थी। लड़की सड़क पार कर रही थी तब मैंने देखा, यानी यह कार्य पहले हो रहा था ना। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा पता करिए कौन कार्य पहले हो रहा था। जो कार्य पहले हो रहा था घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टी इसको लगाओगे? लड़की का सड़क पार करना और मेरा देखना, दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ है। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जी। इस वाक्य में वर्ब क्या होगा? वर्ब माने कार्य। कार्य क्या है? क्रॉस। क्रॉस में लगाओ क्या? आईएनजी। क्या बनेगा? क्रॉसिंग द रोड। क्रॉसिंग द रोड। अब ये जो बना, इसको फिट कहां करोगे? इसका कर्ता क्या है? सी। यह सी मेन वाक्य में होगा, जहां पर सी। अब चूंकि ऑब्जेक्ट है तो बाद में लगाना, पहले नहीं। ऑब्जेक्ट है ना गर्ल, तो बाद में लगाना। आई सा ए गर्ल क्रॉसिंग द रोड। समझा ना? जैसे कहा राधा सा ए टाइगर, राधा ने एक चीता देखा। द टाइगर वाज ड्रिंकिंग वाटर, राधा ने एक चीता देखा, चीता पानी पी रहा था। बताइए कौन कार्य पहले हो रहा था? राधा ने एक चीता देखा, चीता पानी पी रहा था। अरे यार, पहले वो पानी पी रहा था तब देखा ना, इसका मतलब पानी पीने का कार्य पहले हो रहा था, यह कार्य पहले हो रहा था। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टी इसको लगेगी? अरे चीते का पानी पीना और राधा का देखना, दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हैं।
लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या होता है? ड्रिंक। ड्रिंक में लगाओ क्या? आईएनजी। ड्रिंकिंग वाटर ना। अब ये जो बना इसका कर्ता क्या है? टाइगर। टाइगर मेन वाक्य में होगा। जहां पे है उसी पहले तो उसी के बाद यही रहा था। चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट बाद में रखना है। राधा साय टाइगर ड्रिंकिंग वाटर। राधा ने पानी पीते हुए एक चीते को देखा। अरे पानी पीने की विशेषता किसकी थी? चीते की। इसलिए उसी चीते के पहले तो वाले हो। वास्तव में कसम से। अब बारी आती है किसकी? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? पास्ट माने क्या होता है? भूत। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। 2 वाक्य होंगे। पहला काम आपको पता करना है कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में। जो कार्य पहले होगा उसी को घेर देना, उसी पार्टिसिपल बनेगी। अब पता यह करना है कि पास्ट पार्टिसिपल कब लगेगी। ध्यान सुनो। पास्ट माने होता है भूत। भूत भूतकाल नहीं, भूत यानी जो बीत गया। एक कार्य पहले हो जाएगा, दूसरा कार्य काफी देर बाद होगा, लेकिन दोनों कार्यों में संबंध होगा। लगेगी क्या बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। इसे कहा गया आई पोस्टेड ए लेटर। मैंने एक पत्र पोस्ट किया। द लेटर वाज रिटन बाय रवि। पत्र रवि के द्वारा लिखा गया था। मैंने एक पत्र पोस्ट किया, वह पत्र रवि के द्वारा लिखा गया था। बताइए बेटा, यही लिखा है। तो कौन कार्य पहले हुआ? पहले पोस्ट होने का कार्य हुआ कि पहले लिखने का कार्य हुआ? यानी कि यह कार्य पहले हुआ। घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? ये लिखने का कार्य पहले हो गया, अब पोस्ट होने का कार्य काफी देर बाद हुआ नहीं, लेकिन दोनों कार्यों में क्या है? संबंध है। वही चिट्ठी पोस्ट की कोनो दूसर। इसका मतलब द लेटर लिखा ना, यानी कार्य में क्या है? संबंध है। तो लगेगी क्या? पास्ट पार्टिसिपल। कैसे बनती बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में वर्ब क्या है? राइट। राइट की थर्ड फॉर्म बोलो। रिटन बाय रवि। आगे लिख डालना सर। अब यह बन गई पास्ट पार्टिसिपल। अब इसको कहां रखोगे? तो जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनाए हो उसका कर्ता क्या है? लेटर। यह लेटर मेन वाक्य में कहीं कहीं होगा। जहां पे है उसी पहले तो उसी के बाद। तो ध्यान सुनो। अगर पास्ट पार्टिसिपल कितने है ना, अकेले होगी पहले लगाना, और सेना सहित है तो कहां लगाना? बाद में। यानी किसको यहां पहले लगाना बाद में। पढ़ो बेटा बन गया। आई पोस्टेड ए लेटर रिटन बाय रवि। मैंने रवि के द्वारा लिखा हुआ एक पत्र पोस्ट किया। सिंपल सेंटेंस बन गया। समझ आ रहा है? जैसे कहा गया इसमें क्या होगा? एक कार्य पहले हो जाएगा, दूसरा कार्य काफी देर बाद होगा, लेकिन दोनों कार्यों में क्या होगा? संबंध होगा। वहां लगाओ क्या? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कहा गया ही saw a truck। दूसरा वाक्य है द ट्रक was damaged on the road।
ये वाक्य है। उसने एक ट्रक देखा, ट्रक जो है सड़क पर क्षतिग्रस्त था। बताइए, पहले देखा, पहले क्षतिग्रस्त था। उसने एक ट्रक देखा, वह ट्रक सड़क पर क्षतिग्रस्त था, यानी कि कार पहले हो गया, पहले क्षतिग्रस्त था तब देखा ना। जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर लिया। अब देखो कौन सी पार्टी इसको लगेगी। दोनों कार्य यहां साथ साथ है क्या? ट्रक उधर क्षतिग्रस्त हो रहा, मैं देख रहा हूं, सब दिखा रहे हैं। ट्रक क्षतिग्रस्त था, यानी कि एक कार्य पहले हो गया था, दूसरा कार्य काफी देर, देखने का कार्य काफी देर बाद हुआ। लगेगी क्या? पास्ट पार्टिसिपल। कैसे बनती बेटा? वर्ग की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में वर्ग क्या है? डैमेज। तो बना लो, डैमेज्ड ऑन द रोड। अब ये जो बना, इसको फिट कहां इसका करता क्या है? ट्रक से अकेले है, सेना सहित है, सेना सहित है कहां लगाना? बाद में, और अकेले होता पहले लगाते। थोड़ा सा बन गया, आई सॉ ए ट्रक डैमेज्ड ऑन द रोड। मैंने सड़क पर क्षतिग्रस्त हुए एक ट्रक को क्या किया? देखा। जैसे कहा गया I received the money, मैंने रुपया प्राप्त किया। It was posted by my father last month। यहां बताने की जरूरत नहीं है। मैंने रुपया प्राप्त किया, यह पिछले महीने मेरे पिताजी के द्वारा पोस्ट किया गया था। तो पहले प्राप्त किया, पहले पोस्ट हुआ भगवान, यह कार्य पहले हुआ, इसी से बनेगी क्या? पार्टिसिपल। आज ही पोस्ट किया, आज ही मिल गया, लिखा है क्या? इसका मतलब पोस्ट होने का काम बहुत पहले हो गया, अब प्राप्त करने का काम काफी देर बाद हुआ, लेकिन दोनों कार्यों में संबंध है। वही पैसा प्राप्त किया। लगेगी क्या? लगेगी क्या? पास्ट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में वर्ब क्या है? पोस्ट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या लोगे? पोस्टेड बाय माय फादर लास्ट मंथ। अब ये जो बना, इसको फिट कहां करोगे? इसका कर्ता क्या है? इट। यह इट आया किसके लिए? मनी के लिए, चूंकि सेना से थे, बाद में डालो, पढ़ो बन गया। आई रिसीव द मनी पोस्टेड बाय माय फादर लास्ट मंथ। मैंने पिछले महीने अपने जी के द्वारा पोस्ट किए हुए रुपए को प्राप्त किया। ठीक है, मिटा दे, सुनना ना। आई हेल्प्ड ए मैन, मैंने एक आदमी की मदद की। ही वॉज इंजर्ड, वह घायल था। मैंने एक आदमी की मदद की, वह घायल था। बताइए, पहले घायल था, पहले मदद किया। जो कार्य पहले हुआ उसी से पार्टिसिपल बनेगी। घायल पहले था तभी मदद किया, यानी कि कार्य पहले हो गया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? जिस समय वह क्षतिग्रस्त हो रहा था उसी समय आपने मदद की, यानी घायल पहले हो गया था, मदद कब हुई? बाद में। तो लगेगी क्या? पास्ट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में वर्ब क्या है? इंजर्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगी? इंजर्ड। अब ये जो बना, इसका कर्ता क्या है? ही मेन वाक्य में होगा, कनाडा मैं। अब इसको पहले लगाओ चाहे बाद में,
लेकिन एक होशियारी बताई, अगर पास्ट पार्टिसिपल अकेले है पहले लगाना, यहीं लगाना, और जब यहां लगाओगे एक जगह क्या हो जाएगा एन, क्योंकि उच्चारण आई से आ जाएगा, ठीक है, नहीं इसे। तो आई हेल्प्ड एन इंजर्ड मैन, इसे कहा गया she found her purse, दूसरा वाक्य है द पर्स वाज लॉस्ट। बताइए कौन कार पहले हुआ, उसको अपनी पर्स मिली, पर्स खो गई थी, तो बताइए पहले खोई पहले मिली, पहले खोई, जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर लिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगा, पास होने का काम पहले हो गया, मिलने का काम काफी देर बाद हुआ, दोनों में लिंक है, लगेगी पास्ट पार्टिसिपल। कैसे बनती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वाक्य में वर्ब क्या है, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म यही होगी। अब इसका कर्ता क्या है, पर्स, पर्स है जहां उसी के ठीक पहले अकेले है ना, यही लगा दो लास्ट, शी फाउंड हर लास्ट पर्स, बना दोगे। अब आगे बारी हो जाए पास्ट पार्टिसिपल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, अब है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगाओगे, परफेक्ट माने होता है पूर्ण, पूर्ण कृदंत प्रत्यय। दो वाक्य होंगे, एक दो वाक्य होंगे, दो वर्ग होंगे, दो वर्ग होंगे, दो कार्य होंगे, एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, दूसरा उसी के आगे शुरू होगा, लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध नहीं होगा। लगा क्या होगी, क्या परफेक्ट पार्टिसिपल, देखा बेटा इसका लिखा, शुरू करें। जैसे कहा गया ही फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया। दूसरा वाक्य है ही वेंट टू द सिनेमा, वह सिनेमा गया, उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया, वह सिनेमा गया, तो पहले कार्य समाप्त किया, पहले सिनेमा गया, बोलो जो कार्य पहले हुआ उसी से पार्टिसिपल बनेगी। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी, तो जहां एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाए, दूसरा उसी के आगे शुरू हो, वहां पर लगाओगे क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे बनते हैं, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड सेकंड फॉर्म है ना, लगा दो हैविंग फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, बन गया। अब इसको कहां रखोगे, इसका कर्ता क्या है, देखो ही, यह ही मेन वाक्य में होगा, जहां पे उसी पहले था उसी के बाद, पढ़ो, बन गया। Having finished the work in the office, he went to the cinema. ऑफिस में कार्य समाप्त करने के बाद वह सिनेमा गया। सिखाओ, she cooked the food in the kitchen, उसने रसोई घर में खाना पकाया। दूसरा वाक्य she went to sleep in her bed, in her
बेड। वह बिस्तर में सोने चली गई। तो पहले खाना पकाया, पहले सोने चली गई। जो कार्य पहले हुआ, यह कार्य पहले हुआ, घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टी इस पर लगेगी? अरे खाना पकाने का कार्य पहले हो गया, सोने जाने का कार्य बाद में हुआ, लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो लगेगी क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग कुक्ड द फूड इन द किचन। अब ये जो आपने बनाया इसको कहां रखोगे, यही सीखना है। इसका कर्ता क्या है? सी। सी मेल वाक्य में होगा, जहां पे उसी के ठीक पहले था उसी के ठीक बाद। पढ़ोटा बन गया। Having cooked the food in the kitchen, she went to sleep in her bed. करोगे? पक्का? ये हमने बताया आपको पार्टिसिपल। बाकी आगे हम पढ़ेंगे। जितना हम बता रहे हैं उतना आप नोट कर लेना। 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलेगी। थैंक यू।